उत्तर प्रदेश के राजनीति में इन दिनों जौनपुर के राजवीर यादव सुर्खियों में है। जी हाँ, जिस तरीके से मड़ियाहू विधानसभा से लेकर तमाम जिलों की पदयात्रा करके लौटे हैं और हमारे साथ सीधे जुड़े हैं, चाहे महंगाई हो और तमाम तरह की जो मुद्दे हैं खुल के बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और लगातार पदयात्रा में जो जमीनी मुद्दे हैं उसको उठाते हैं। हाल ही की बात करें, जिस तरीके से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, लेकिन राजवीर यादव कहते हैं कि उन्हें भारत रत्न से सम्मान से नवाजा जाए, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने नौजवान, किसान और सेना के जवानों के लिए बेहतर कार्य किया है। फिलहाल हम बात करते हैं किस तरीके से देखते हैं भैया ये जो सरकारें चल रही है और आज पद्म भूषण सम्मान मिला है, और क्या मांगे होंगी आपकी? हम लोग का मांग था कि श्रद्धेय नेताजी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नौजवानों किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया है। और यहाँ तक जो निचले स्तर तबके के लोग हैं उनके लिए तो हमारे श्रद्धेय नेताजी ने रामबाण का काम किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते कि उन्हें भारत रत्न मिले, लेकिन हम समाजवादियों की मांग है कि श्रद्धेय नेताजी को भारत रत्न दिया जाए। जिस तरीके से योगी सरकार ने काम किया, नेताओं पे फर्जी मुकदमे लागे गए, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास काम नहीं करना है तो लगातार जनता को गुमराह करने के चक्कर में केवल समाजवादी पार्टी के जो कई बार के विधायक सांसद रहे हैं, जो जनता द्वारा चुने होकर, जो जनता द्वारा चुन कर जाते हैं संसद और लोकसभा विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी लोकप्रियता हजम नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नेता, चाहे कार्यकर्ता, उनको परेशान करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर लगातार हमलावर हैं समाजवादी पार्टी पे, सवाल तो पूछना चाहिए ना, केंद्र की सरकार हो चाहे जो सत्ता में हो, क्यों विपक्ष का सवाल है? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में हमारे छोटे नेताजी अखिलेश यादव जी ने उनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे दिया और उनको वो हजम नहीं हुआ, इसलिए वो अनाप शनाप बातें बोलते हैं। और रही बात ओम प्रकाश राजभर जी और उनके सुपुत्र लोग, जो इस समय सत्ताधारी, जो सत्ता में हैं भाजपा के लोग, उनके द्वारा कोई सवाल नहीं किया जा रहा है, न उनसे कोई सवाल पूछ रहे हैं। केवल विपक्ष को ये लोग उनके इशारे पे आड़ में ले रहे हैं बस। नहीं, आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी ने सम्मान नहीं दिया? समाजवादी पार्टी ने उन्हें भरपूर सम्मान दिया है, हर एक प्रकार से सम्मान दिया है। चाहे वो जिस प्रकार से वो सम्मान योग्य थे, उससे ज़्यादा उनको सम्मान दिया गया है समाजवादी पार्टी में। और एक बात पूछना चाहेंगे राजवीर जी, आपने कई जिलों का दौरा किया, किस तरीके की सड़कें हैं? अब जिस प्रकार 2017 में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी ने सरकार बनने पे शपथ ग्रहण दिन बोले थे कि 1 महीने में मैं गड्ढा मुक्त कर दूंगा प्रदेश को, लेकिन आज वो दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन आज देखिए रोडों का हाल, जल जमाव हो जा रहा, बरसात हो जा रहा तो ऐसा लग रहा है रोड कहाँ है, पानी कहाँ है, रास्ता कहाँ है। तो सड़कों की बुरी हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। आप उत्तर प्रदेश का कोई भी रोड देख सकते हैं। कितने जिलों का आपने दौरा किया? क्या हम लोग पूरे 11 जिलों का दौरा किए हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या है, जो हमारे देश के भविष्य है, नौजवान साथी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हमारे नौजवान साथी कहीं ना कहीं वो परेशान होकर आत्महत्या भी कर रहे हैं, और हमारे किसान भाई बहुत ही परेशान हैं। चाहे वो खाद हो, चाहे बीज हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हमारे किसान भाई भी बहुत परेशान हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो आप एक बड़े नेता के तौर पे जौनपुर में लीड करते हैं, तमाम मुद्दों को रखते हैं प्रमुखता से। जौनपुर की क्या हकीकत, जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज आज तक बन नहीं पाया, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो हमारे नेताजी की देन थी कि जौनपुर में मेडिकल कॉलेज आ गया, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी की देन थी। लेकिन ये लोग उनका भी नाम बदलने का काम किए हैं। ये लोग केवल समाजवादी पार्टी के जो कार्य किया गया है उस पर पर्दा डालकर अपना फीता फिर से काट रहे हैं, और इनके बस का कोई कार्य नहीं है। कोई एक कार्य अगर ये लोग अच्छे से बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने एक अच्छा काम किया है, तो मैं मानूं कि वो लोग कोई काम किए, बस केवल बहकाने का, लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत किस तरीके की है? जैसे एक्सीडेंट होता है जौनपुर के लोगों को वाराणसी के ट्रामा सेंटर रेफर किया जाता है, पिछले 7 सालों से काम बंद है, उसको कैसे देखते हैं? अब जैसे आपको ही पता होगा कि अगर ट्रामा सेंटर भेजा जाता है जौनपुर से वाराणसी के लिए, तो रास्ता का दूर है। अगर हमारे यहीं जौनपुर में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन जाता, तो जो जाते जाते कई लोग रास्ते में दम तोड़ देते हैं, समस्याएं झेलनी पड़ती, ज़्यादा पैसा लगता है गाड़ी भाड़ा का, तो अपने जौनपुर में अच्छे से इलाज हो जाता सुगमता से। लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कोई जो जनता है उसको कोई सुविधा मिल पाए। जौनपुर, क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव की किस तरीके की रणनीति होगी दोनों सीटों पे? मछली सर चाहे हो? जी, इस बार हम लोग जौनपुर की दोनों लोकसभा सीट जीतने वाले हैं।
क्योंकि हर एक वर्ग परेशान है। मैं आपको बता दूं, कोई ऐसा दिन नहीं रहता जिस दिन मैं अपने क्षेत्र में भ्रमण न करूं। हर एक जाति धर्म के बीच हम लोग जाते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और वास्तविकता जो है, सबसे बड़ी जो बात है इस समय महंगाई और बेरोजगारी, और यहाँ तक हमारी माताओं बहनों के साथ जो आए दिन उत्पीड़न हो रहा है, इन तमाम बातों को देखते हुए हम लोग क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, सुनते हैं। वास्तव में हर एक जाति धर्म, चाहे जिस जाति धर्म के लोग, सभी लोग परेशान हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे, जिस तरीके से मुलायम सिंह की मौत के बाद समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड होगा जौनपुर में? कितनी मजबूत शिवपाल यादव जब जुड़े समाजवादी पार्टी से, कितनी मजबूत हुई? कहीं ना कहीं शिवपाल यादव जी के आने से पार्टी को और मजबूती मिली है। और मैं बताता हूं कि कहना चाहूँगा कि अखिलेश जी और शिवपाल जी मिलकर वास्तव में 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश से अच्छी खासी सीट जीतकर हम लोग जाएंगे यहाँ से। एक यहाँ सांसद हैं मछलीशहर के सांसद, जो मात्र पूरे भारत में 181 वोट से जीते थे। इस बार क्या आपकी रणनीति रहेगी, 181 लीड कर पाएंगे? ये जो हमारे सांसद जी हैं, मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये तो अभी हमारे यहीं मई डी की मामला था कि उन्हीं की जात के लड़के को जब वो न्याय नहीं दिला पा, न्याय क्या देना, उसको कोई सुविधा नहीं दिला पाए। वो बीमारी से तड़प रहा था, बहुत सारी समस्याएं थी, उसको कोई सुविधा नहीं दिला पाए। यहाँ तक इनके गनर, आप एक देखे होंगे वीडियो, इनके गनर एक बुजुर्ग पुलिस को हाथ मार देता है। ये लोग पूरी तरह से बस केवल जनता को, अपनी जाति बिरादरी को बलगराने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बीच बैठकर केवल ये अपनी जाति के लोगों को बलगराने का काम कर रहे हैं। वीपी सरोज ने काम नहीं किया है? कोई काम नहीं किया, हमें तो कहीं काम नहीं दिखाई दे रहा है। इस तरीके से उन्होंने वादा किया था कि मड़ियाहू में ओवर ब्रिज बनाएंगे, तमाम सड़कों को व्यवस्था देंगे, आपको काम नहीं दिखता है? कहीं नहीं, कोई ओवर ब्रिज नहीं दिख रहा, कोई काम नहीं दिख रहा है। कहीं कोई दिखे तो बताइए। क्या हुआ था मई डी में, जरा बताएं। मई डी में एक इन्हीं के समाज का लड़का था, जिसको लीवर में कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो हमें सूचना मिली, हम वहाँ गए तो वास्तव में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हमने तब उस समय विधायक थी डॉक्टर लीना तिवारी जी और सांसद यही थे। तो हम दोनों के जो इनके प्रतिनिधि हैं, दोनों जन से कॉल किए, कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से गुजारिश किए कि कुछ भाई की मदद किया जाए। लोगों ने बहुत मदद किया, पैसा इकट्ठा करके हम लोगों ने इलाज के लिए भेजा भी, लेकिन हम भाई को नहीं बचा पाए। तो यही कहना चाहेंगे कि जब ये लोग अपने क्षेत्र के भी नहीं हो रहे हैं तो क्या कह सकते हैं इसके। सांसद जी तो कहते हैं कि मड़ियाहू में बहुत सारे विकास हुए हैं, चाहे मछलीशहर की बात कर लें, चाहे विधानसभा मड़ियाहू की बात कर लें, किराकत की बात कर लें, तमाम विधानसभाओं में, तो क्यों आपको विकास नहीं दिखता? हम तो लगता है कि चाहे पिंडरा हो, चाहे मछलीशहर, चाहे किराकत, चाहे मड़ियाहू, हर जगह जाते आते हैं, कोई विकास का कार्य नहीं दिख रहा है। केवल अगर कुछ दिखता है तो इन लोगों का बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर दिखता है। जन्मदिन के तौर पे इतना बड़ा बड़ा होर्डिंग पोस्टर लगा देते हैं, पैसा बर्बादी कर रहे हैं बस, केवल और कुछ नहीं। जिस तरीके से सांसद के गढ़ में 2022 चुनाव की बात कर लें, जो मछलीशहर के सांसद हैं वीपी सरोज, उनके गढ़ से समाजवादी पार्टी ने तकरीबन मछलीशहर, ये कह सकते हैं किराकत और जफराबाद, 3 सीटों पर जीत दर्ज की। क्या आपको लगता है कि सांसद जी का जो क्रेज था वो कम हुआ? अरे साहब, जाहिर सा दिख रहा है, चाहे किराकत हो, चाहे मछलीशहर, चाहे मड़ियाहू, हम लोगों ने तीनों सी ये किराकत और मछलीशहर जफराबाद तीनों सीट जीत कर दिए हैं। और मड़ियाहू में धांधली करके ये लोग जीते हैं। जो हाँ कम अंतर था, ये लोग धांधली करके अपने प्रत्याशी को जिताने का काम किए हैं। तो वीपी सरोज जी का इस बार तो अगर ये टिकट पाते हैं तो ये हार का मुंह देखेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या असलियत मुद्दे होंगे? जिस तरीके से भैया आप घूमते हैं, सड़कों की बात, हम लोग खड़े हैं पास में, सड़क भी दिखा दें। देखिए सड़क है जो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, तमाम शहरों को जोड़ती है मार्ग है, और पिछले कई महीनों से टूटी पड़ी हुई है, और इसी मार्ग से शायद आप भी आते हैं। बिल्कुल। हचका नहीं लगता है क्या आपको? इसी मार्ग से हम ही नहीं, यहाँ के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, भाजपा के लोग, तमाम उनके मंत्रिमंडल के लोग, कार्यालय भी यही भाजपा का है, आप देख लीजिए आगे है, सभी लोग आते हैं, सबको हचक्का लगता है। लेकिन करें तो क्या करें, किसी के हाथ में कोई काम नहीं है, केवल ये लोग लूटपाट और अपना बैंक बैलेंस बनाने पे लगे हुए हैं। और जो समाजवादियों को मुद्दा रहा है, मैं आपको बता दूं, अखिलेश जी को विदेशों में भी नवाजा गया है बहुत अच्छे तरीके से। 5 सालों में 2017 से 2012 से 17 तक जितना अखिलेश यादव जी ने काम कर दिया है, ये लोग अगर 50 साल भी रहे तो उतना काम नहीं कर सकते हैं। आपके घर में, एक घर के बगल में एक पुल है, सीर का पुल जी, जो लीना तिवारी दावा करती थी कि इस पुल बन जाएगा उनके कार्यकाल में, आज तक तो बंद पड़ा है, क्यों? रीज़न ये है कि वहाँ
विधायक जी सांसद जी में तकझक हो गई थी बहुत, मेरे यहाँ पैसा के मामले में बहुत तकझक हो गया था। तो हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से उनके जो प्रशंसक थे उनके प्रशंसक थे, केवल पैसे के मामले को लेकर लोग तकझक किए हुए थे, उसी मामले में बजा हुआ है। और एक अभी नए विधायक जी बने हैं जो केवल भदोही में रहते हैं। मड़ियाहू वालों को अगर कोई जाता तो कहते हैं यहाँ आओ, जो बताओ काम होगा। वो भी केवल हवाई में काम कर रहे हैं हमारे जो नए विधायक जी हुए हैं। डॉक्टर आर के पटेल, आप बता रहे हैं भदोही में रहते हैं, मात्र शुक्रवार को आने की सूचना मिलती है जी। क्या जनता परेशान नहीं है? 7-6 दिन गायब रहते हैं। जनता बिल्कुल परेशान है। यहाँ से सपा जीत गई थी, लेकिन ये लोग दबाव में यहाँ पे हम लोग को हराने का काम किए हैं। जिस तरीके से जनता को जो विधायक की चुनौती थी उसको कैसे देखते हैं? यहाँ नदारत रहते हैं। कितने गांव ऐसे हैं जो अभी आर के पटेल को कोई पहचानता भी नहीं। अगर खड़ा कर दिया जाए तो वो नहीं जानेंगे यही विधायक हैं, पहचानते भी नहीं हैं। क्यों नहीं पहचानते? जब वो जनता के बीच जाएंगे, लोगों से रूबरू होंगे, गाँव में जाएंगे। अभी उनसे मड़ियाहू विधानसभा का पूरा गांव पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएंगे। विधायक जी को गांव का नाम नहीं पता होगा? अब भाई बता तो रहे हैं, अभी वो उनको टहला दिया जाए तो कई गाँव का नाम नहीं बता पाएंगे और उन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि हमारे ही विधायक हैं, हमारे ही मड़ियाहू के विधायक हैं। बस अच्छा ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राजवीर यादव। जिस तरीके से इन्होंने तमाम चीज़ों को कहा, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पे फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सड़कों को लेकर, शिक्षा को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर इन्होंने बात की। फिर ये कुछ कहना चाहते हैं, हम इनसे फिर बात करेंगे। क्या बताएं भैया? मड़ियाहू विधानसभा में रामपुर ब्लॉक में एक मार्केट का नाम है सुल्तानपुर। आदरणीय विधायक जी के शुभचिंतक लोग अगर सुनते होंगे तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि सुल्तानपुर में जब आप हथकिन की तरफ जाएंगे वहाँ पे जल जमाव बहुत ज़्यादा होता है। मैं जब लीना तिवारी विधायक थी तब भी पे फेसबुक के माध्यम से लाइव चला के बोला था। अभी मैं कल भी दौरा किया था वहाँ, उधर का दीना पाठक जी के यहाँ रामायण पाठ था, मैं गया था तो उस रास्ते से गुजरा। तो वास्तविकता ये है कि वहाँ के अगल बगल जो दुकानदार हैं बहुत परेशान हैं, नहीं रोड बनवा पा रहे हैं। तो कुछ गिट्टी माटी आप गिरवा दीजिए, कम से कम थोड़ा ही काम कर दीजिए जनता के लिए। आप लोगों से गुजारिश है माननीय विधायक जी, सांसद जी, क्योंकि अगर हम लोग सत्ता में होते ना होते तो गिट्टी ही गिरवा देते, कुछ ना कुछ सुविधा ज़रूर करते। लेकिन आप लोग हमेशा आते जाते होंगे, शायद आप लोग उन्हीं के यहाँ आते जाते होंगे जो आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक हों। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेरा फिर से निवेदन है, अगर शुभचिंतक भाई लोग भाजपा या अपना दल के लोग सुनते होंगे तो ज़रा सुल्तानपुर के मार्केट का जो हाल है उसको समझिए। बहुत जैसी जगह है मड़ियाहू में जो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो थोड़ा सा जो उनके प्रशंसक लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, थोड़ा अपनी समस्याएं बताइए उनको और आप लोगों का काम किया जाए। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मैं नौजवान साथियों को यही कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, जाति पात से ऊपर उठकर हमेशा एक ऐसे नेता का चुनाव करिए जो जात पात से ऊपर उठ के काम किए हों, जो केवल कार्य करने, विकास करने में विश्वास रखते हों। श्री अखिलेश यादव जी, आप लोगों को पता होगा, अखिलेश यादव जी जात पात से ऊपर उठ के 18 लाख लैपटॉप दिए, कितने रोजगार दिए, नौजवानों के सपने को पूरा करने में हर एक जितना भी मुश्किल दौर रहता है उन्होंने काम करने का काम किया है। तो नौजवान साथियों, एक ऐसे नेता का चुनाव करिए जो आपके भविष्य के बारे में सोचते हैं, जो आपके भाई बहनों और माता पिता के सपनों के बारे में सोचते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से जो राजवीर यादव हैं, सपा नेता हैं, इन्होंने खुलकर अपनी बातों को कहा कि जो विधायक, माननीय विधायक और माननीय सांसद महोदय, तमाम सड़कें टूटी हैं, तमाम ओवरब्रिज जो आपने वादा किया था उस पर काम का अमल कब होगा? क्योंकि लुम्बिनी दुद्धी मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो कई राज्यों को जोड़ता है और कई जिलों, कई मंडलों को जोड़ता है। लेकिन आज भी मड़ियाहू में ओवरब्रिज, सड़कें, बिजली, शिक्षा को लेकर, तमाम मुद्दे को लेकर सपा नेता राजवीर यादव ने कहीं न कहीं बीजेपी के नेताओं पर तीखा हमला बोला है। जौनपुर से राहुल यादव, आर गंगा न्यूज।